हाय अल्लाह के कदमों खुदाया में एक ही सहारा था, यही कमाने वाला एक था। मार वाला से यही एक में दास ये एक बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा ही याद है। हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना 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 हाँ। ये कमाए वाला ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदाया। जी बोलने लगा कि आज जाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है काम करने की। आज जाऊंगा कल घर बैठूंगा। बहुत फख्र है उसकी शहादत पे। उसकी फख्र के लिए मैं इस वक्त जिंदा हूँ, नहीं तो उसकी जवानी, उसकी शक्ल, उसकी ये देखकर मैं भी मार जाता। फिर उसी वक्त जब उसकी डेथ हुई तो मैं भी अपनी जान गंवा देता। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में रोष है। इस कायराना आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई। चश्मदीदों का कहना है कि आतंकियों ने पहले धर्म पूछा और फिर पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। इन हिंदू पर्यटकों के साथ साथ कश्मीर के लोकल सैयद आदिल हुसैन शाह ने भी अपनी जान गंवाई है। बता दें कि हमले में मरने वालों में 30 साल के कश्मीरी सैयद आदिल पर्यटकों को घोड़े की सवारी कराते थे। बताया जा रहा है कि बीते मंगलवार को जब आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया तो आदिल अपने साथ के पर्यटक को बचाने के खातिर आतंकियों से भिड़ गए। आदिल की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। बूढ़ी माँ, पिता और बहनों का इकलौता आदिल अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। आपको बता दें कि आदिल घर का इकलौता कमाने वाला था। अब परिवार के पास लाचारी और रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए कमा कांदा और कौन था, क्या करूं हम? ए भी बूढ़ा, मैं भी बूढ़ी, ये बीमार था, इसको वही आशा दवा शवा आन का देना के करा और कौन आनसी कौन देसी ओ ये कमा कर दिन को 300 रात को चावल शावल आंडा से खेन जैसे। आदिल की बहन और अम्मा ने कहा कि उन्होंने उससे कहा था कि आज वो ना जाए, कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। आदिल की मौत के बाद उसके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी बोलने लगा कि आज जाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है काम करने की। आज जाऊंगा कल घर बैठूंगा, कल नहीं जाऊंगा। जब हमने सुना तो वो अपनी जान ही खो बैठा। तो फिर परिवार को अब आप कैसे संभाल रही हैं? आदिल अब आपके बीच में नहीं है, लेकिन उसने उस कश्मीरियत को जिंदा रखा है। उसने उन 25 लोगों की जान जाने के बाद अपनी जान देकर के उन आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की, जैसी बात निकल करके सामने आ रही है, ताकि वो और लोगों को न मार सके। वो पता नहीं है कि वो कौन थे, क्या थे, किन्होंने मारा उसको, लेकिन हाँ सुनने में ये आता है कि वो बंदूक छीन रहा था तो उसको किसी ने गोली मार दी। 3 गोलियां उसके सीने में लगी, एक उसके गले में लगी। आदिल के पिता ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बारे में उनको दोपहर करीब 3 बजे पता लगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। फिर बाद में करीब 4:40 पर आदिल का फोन ऑन हुआ, लेकिन किसी ने उसका फोन नहीं उठाया। इसके बाद सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो बताया गया कि उनका बेटा आतंकी हमले में घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। नॉट फिजिबल था पहले जब हम यहाँ से फोन करते थे, फिर बाद में 4 साढ़े 4 बजे के बाद उसका फोन ऑन हुआ। हमने सोचा कि ये अब नीचे जा रहा है, मगर ये पता नहीं था हमको कि इसकी डेड बॉडी नीचे जाएगी। हमने सोचा कि ये अब निकल आया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होते हैं। हमने सोचा ये निकल आया अब वहाँ से। तो जब बाद में हम इंतजार करते रहे, जब शाम भी हो गई तो ये नहीं आया, तो फिर हम इस पूरे गम में मुब्तला हो गए। बताते चले कि आदिल अपनी जान की परवाह किए बिना पर्यटकों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा बैठा। आदिल का मानना था कि पर्यटक कश्मीर के मेहमान हैं
और इन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है। मेहमानों का सत्कार माने या फिर रोजी रोटी का लालच, जो आदिल ने किया उसने सभी के दिल को छू लिया। लेकिन उनकी ये बहादुरी उनके परिवार को गमगीन कर गई। इकलौता कमाने वाला आज परिवार से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो चुका है, क्योंकि आदिल ने आतंकियों के हथियार तक छीनने की कोशिश की थी, लेकिन आदिल सफल नहीं हो पाया और आतंकियों ने आदिल के सीने में 3 गोलियां दाग दी। आदिल की इस बहादुरी पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।